सारे दुनिया में अहमदिया कम्युनिटी पीस को प्रचार करने के लिए कितने काम कर रहे हैं? शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, सुन्नी की शिया से लड़ाई हो रही है, कोई और सेक्ट की लड़ाई, ये सब नहीं होना चाहिए और एक साथ मिलके काम करना चाहिए। Name of Allah, the Gracious, the Merciful, promote peace and harmony among all religions. ये तो इस वक्त की जरूरत है। আমার মনে হলো আমাদের সকলেই এই মেসেজকে অনুসরণ করে সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी कोलकाता चैप्टर की ओर से 19 जनवरी को कोलकाता के पार्क होटल में छठवां पीस सिंपोजियम कोलकाता 2025 का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किए और मैं उन लोगों से बात कर रहा था, सभी को प्रोग्राम अच्छा लगा और बहुत जरूरी होता है कि ये सब प्रोग्राम होना चाहिए, भाई 5 स्टार में हो, 7 स्टार में हो, 1 स्टार में हो, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो लोग आए हैं यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वो अपने जो दोस्तों, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से जब मिलेंगे तो कहेंगे कि ऐसा एक प्रोग्राम हुआ है। दुनिया में चारों तरफ हंगामा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्यार की बात करें, अमन की बात करें और ऐसा प्रोग्राम खास करके अभी जबकि दो बहुत बड़ा जंग हो रहा है यूक्रेन में और गाज़ा में, कत्लेआम हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक इफेक्ट होगा, लोग समझेंगे और दूसरे शहरों में भी हो, दूसरे मुल्कों में भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार मोहब्बत की बात करें। तो क्या लगता है कि जो पीस सिंपोजियम इस तरह से प्रोग्राम है, यंगस्टर को इनवाइट करना चाहिए और उनको हर वजह के जो मैसेजेस है उस तक पहुंचाना चाहिए ताकि नौजवान असल ठीक हो तो देश में प्यार। हाँ, बहुत जरूरी है कि जो जवान लोग हैं, हम लोग के जो मुल्क के जो जवान लोग हैं जिनसे देश का भविष्य है, उनको आप बुलाइए, उन लोगों से बात करिए और हम समझते हैं, हम ये हमेशा कहते हैं कि लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से नहीं मिलिएगा तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी और वो दूर नहीं होंगी। इसीलिए जैसे मेरे वालिदैन मुझे एक ऐसे स्कूल में भेजे थे जहाँ के एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, सब मज़हब के बच्चे थे वहाँ। हम अपनी दोनों बेटियों को भी वैसे ही स्कूल में भेजे जहाँ के सब मज़हब की बच्चियाँ आती हैं। तो मिलने जुलने से क्या है ना कि एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे एक फॉल्स प्रोपेगेंडा आजकल हो गया है। ठीक है, ये जब से ये इंटरनेट और ये व्हाट्सएप आ गया है तो मुझे मालूम नहीं 70%, 80%, 90% ये फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक इंटरेक्शन भी हो, एक प्लेटफॉर्म हो कि लोग एक दूसरे से मिले। तो एक दूसरे से मिलने से बहुत सारी जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो आपको गलत खबर मिलता है, वो दूर हो जाता है। ये कार्यक्रम अहमदिया मुस्लिम समुदाय के प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों में से एक था, जिसका उद्देश्य समाज में शांति की स्थापना को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज और पृष्ठभूमियों के लोगों ने एक मंच पर आकर शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे अहम मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बता दें, अहमदिया जो इस्लाम के उस अद्वितीय रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसे 1889 में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने दिव्य मार्गदर्शन के तहत प्रस्तुत किया था, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये समुदाय शांति, प्रेम और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे हर जगह स्वीकार किया जाता है। अहमदिया मुस्लिम समुदाय आज 200 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके सदस्य लाखों की संख्या में हैं। Our slogan is love for all, hatred for none. We organize this program everywhere to promote peace and harmony among all religions. तो हमारा मेन जो पर्पस है वो लोगों को एक साथ जो है जोड़ना है, नफरत को जो है बिल्कुल हटा देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और हम लोग का जो मोटो है वो मेन है कि जब तक हम लोग जो है पब्लिक को, आवाम को गॉड के साथ जो है जोड़ेंगे, गॉड के साथ जब जुड़ जाएगा तो गॉड के सभी क्रिएशन है
तो वो मैसेज हमारा जाएगा कि जब सब गॉड के जो है एक ही क्रिएशन है, एक ही गॉड है, सब आपस में प्यार और मोहब्बत हम लोग को फैलाना है। नफरत के आपस के डिफरेंसेस जो है वो बिल्कुल हटा देने हैं। तो ये हम लोग जो है मेन हमारा मोटो रहता है कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हम लोग सबको इनवाइट करें। हर साल हम लोग ये जो है फंक्शन करते हैं, ईद मिलन भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो आपस में कैसे लोगों को जोड़ना है और ऊपर वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना है, नफरत को हटाना है, यही हमारा पर्पस है। थैंक यू। बता दें इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के वाइस चांसलर प्रोफेसर भास्कर गुप्ता, डॉक्टर बीसी रॉय सोसाइटी के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर साकेत मैत्रा, कनौरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद कनौरिया, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता के एंड्रयू फ्लेमिंग, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव, प्रेस और मीडिया के इंचार्ज हामिद करीम, मिशनरी WB और सिक्किम के इंचार्ज सागिर आलम साहब, अहमदिया मुस्लिम जामा के यूथ प्रेसिडेंट आदिल अहमद बानी, पीस सिंपोजियम के इंचार्ज साजिद अहमद बानी, मिशनरी कोलकाता के इंचार्ज मौलवी ताहिर मंडल साहब सहित प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और शांति और समाज में एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेसियस द मर्सीफुल। आपका सवाल ऐसा है कि अभी आपने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें पेश की गई और कीनोट एड्रेस जो है उसको भी आपने सुना। ये तो इस वक्त की ज़रूरत है कि पीस के हवाले से, अमन कायम करने के हवाले से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पीस, ट्रैंक्विलिटी, म्यूचुअल ब्रदरहुड, हार्मनी, इस ताल्लुक से बात की जाए। और आज जितनी बातें यहाँ हुई हैं सब जो है यहाँ सुनने वाले एक दूसरे से भी गले मिल रहे हैं। देखे कैसे मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अब हमारी ये छोटी सी कोशिश है कोलकाता में, अब ये छठा पीस सिंपोजियम यहाँ हुआ और ये कोशिश फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। अब पूरी दुनिया में इस वक्त 214 कंट्रीज में द हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हजरत मिर्जा मसरूर अहमद, मे अल्लाह बी हिज हेल्पर, आप जो है तो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं और 2 डिकेड से तकरीबन 20 साल से आप लगातार दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, फोरम्स में, पार्लियामेंट में, वहाँ आप जा कर खिताब दे रहे हैं और किस तरह अमन कायम हो, तीसरी आलमी जंग ना हो, प्यार मोहब्बत से हम सारे कैसे रहे, एक दूसरे की तालीम, एक दूसरे के मजहबी रहनुमा, एक दूसरे की मजहबी कुतुब की हम कैसे इज्जत करें, फिर अमन और भाईचारा दुनिया में कैसे कायम हो, इस ताल्लुक से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोलकाता शहर में, इसके अलावा हिंदुस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा 214 ममालिक में, कंट्रीज में हमारे वर्ल्ड वाइड जो हेड हैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के, आप ये कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स और रिलीजियस लीडर्स को आपने चिट्ठियां लिखी और इसमें यह अवेयरनेस लाया जा रहा है कि प्यार मोहब्बत जरूरी है और लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, ये सिर्फ कहने पर नहीं बल्कि इस पर अमल करना जरूरी है। और ये कि दुनिया पहली जंग अजीम को देखी, दूसरी हुई और कितनी तबाहियां आई कि आज तक उस रेडिएशन का इफेक्ट जो है ना, उसके इफेक्ट से जो है ना बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि तीसरी आलमी जंग हो जाए और दुनिया तबाह हो जाए, उससे रोकना होगा। और जहां तक ये आवाज पहुंचाने की बात है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इन बातों को जो आज आपने सुनी और इस वक्त जो बाइट आप ले रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में फैलाएं, वहां पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और ये मैसेज जो लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन, ये सब तक पहुंचे, हम इस पर अमल करने वाले हों। और सबसे जरूरी बात जो इस वक्त चाहिए इससे बचने के लिए, मखलूक जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, जो क्रिएटर है, उसको हम पहचाने। अगर उसको हम पहचानेंगे तो हम ये जो जितनी भी तबाहियां हुई हैं या जो तबाहियां मुतवक्का हैं, जो तीसरी आलमी जंग जो बादल मंडला रहे हैं सर पे खड़ी है, तो इससे हम बच सकते हैं और उससे ताल्लुक रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा
और गुजारिश करूंगा कि सब तक ये बातें आप पहुंचाएं। देखिए अभी देखिए पूरी दुनिया में एक वहम चल रहा है कि जैसे इस्लाम जो है बहुत स्प्रेड कर रहा है वायलेंस वगैरह ये सब। तो इस तरह का देखिए इस्लाम में अगर कलमा पढ़ लिया तो जज नहीं करना चाहिए किसी को। ये अगर कोई बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर एक बोल दिया जुबान से तो ये डिफरेंशिएशन जैसे आ जाता है, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम बोरा हो या अहमदिया हो या ये हो या वो हो, तो वो इस्लाम में है ही नहीं वो चीज़। अब देख लीजिए शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, सुन्नी की शिया से लड़ाई हो रही है, कोई और सेक्ट की लड़ाई, ये सब नहीं होना चाहिए और एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर कोई पीस सिंपोजियम हो रहा है और जो बाकी कम्युनिटीज के लोग आ रहे हैं, दे टॉकिंग अबाउट पीस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा, एक हर साल उनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहता है। जिस तरह से इन लोग की टैगलाइन है कि लव फॉर एवरीवन, इट्स फॉर, या आई थिंक इट्स अ गुड टैगलाइन। ये बहुत अच्छा टैगलाइन है कि हेट्रेड टुवर्ड्स नन, लव फॉर ऑल। আহমদিয়া কমিটি এই মেসেজটা দিচ্ছে, আমি জানলাম, জেনে আমার মনে হলো আমাদের সকলেই এই মেসেজকে অনুসরণ করে সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি, ধর্মীয়ভাবে আমরা যে কমিউনাল হারমোনিটা রাখছি না, এই দায়িত্বটা আমাদের সকলকে নিয়ে কমিউনাল হারমোনি রাখতে হবে। এবং আহমদিয়া কমিউনিটি যে জিনিসটা করছে অত্যন্ত ভালো জিনিস করছে। সারা বিশ্বব্যাপী যে আজকে ডিসঅর্ডার চলছে সেটাকে অর্ডারলি আনার জন্য আমাদের সকলকে ভাবতে হবে। কাস্ট কিচ্ছু দেখা উচিত না, আমরা সকলে ভাবি উই অল আর হিউম্যান বিং। এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে, পিস রেস্টোর করতে হবে। এই পিস ব্রেক হচ্ছে, তাতে সব ওয়ার্ল্ডের ক্ষতি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের সব মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এইটি ফিলিংসটা সকলের মধ্যে আনতে হবে। যে লড়াই যুদ্ধ, এটা আমাদের হিউম্যান কমিউনিটিকে কোনোভাবেই উপকার করে না, লস করে। কিন্তু রাজনীতিতে যারা করছে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে, তাদেরকে বলবো তারা ভুল পথে দেশকে চালাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে দেশ চলবে না। আমাদের শুনুন, প্রথম আমাদের আকবর বাদশাহ তিনি দিন ইলাহি একটা কমিউনিটি তৈরি করেছিল, যেটার মধ্যে ধর্মীয়ভাবে কোনো রকম ডিফারেন্স না রেখে চলতে চেয়েছিল। এই জিনিসটা ওনার চিন্তায় ছিল। আজকে আমাদের মুসলিম কমিউনিটি তারা এই চিন্তা নিয়ে এগোচ্ছে, যেটা আকবর বাদশাহ যিনি ভেবেছিলেন। এটা ভাবা উচিত ছিল, এবং তারপরে বোধহয় তার ভাবনাটা ঠিক মতো এস্টাবলিশ করতে পারছে না বলে নিরাশ হয়ে শেষ হয়ে গেছে। এনিওয়ে, আমরা চাই সব ধর্ম একসাথে মিলে এই একটা আমাদের মুসলিমের যে থিঙ্কিংটাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করা, এটা আমি अहमदिया कम्युनिटी जो है कलकत्ता में, उनको ताहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है कि पीस है, जिस तरह का ग्रोइंग टेंशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए पीस जो है बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के गेट टुगेदर, इस तरह के इंटरेक्शंस, इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस बहुत माने रखता है और बहुत अहमियत रखता है। आज हमने देखा कि जितने भी स्पीकर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और सब बातों में ये समझ आया कि हम में भाईचारा, हम में इस तरह की डिस्कशन, यहाँ तक कि अभी जब जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ तो कुछ लोग बोल रहे थे हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो उनकी पहचान आज हुई। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मजहब है, और हम सब पूरे जो है वी ऑल बिलोंग टू वन वर्ल्ड एंड वी आर ऑल क्रिएटेड बाय गॉड। जी 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 हम जानते हैं कि देखिए, जब भी अगर इस तरह की लड़ाई होती है, हमने सीखा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से, कि जब भी लड़ाई होती है जो कॉमन लोग हैं वो मारे जाते हैं, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ग्लोबल इंटॉलरेंस की वजह से हम लोगों में जो पूरी दुनिया में है बहुत तकलीफें होती हैं। तो हमें पॉलिटिक्स को असाइड रखना है, हमें सबको एक साथ रखना है। और आपने सुना भी, हमारे एक स्पीकर हैं, उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव मेजर्स और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ है, इंटरनेशनल टॉलरेंस है, हम लोगों में भाईचारगी है, और इस तरह के इंटरफेथ एक्टिविटीज़ है, इसको बरकरार रखें, इसको जारी रखें, और प्यार और मोहब्बत जो है इससे कायम रहेगा, और दुनिया है, इट विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच।
हमारे तरफ से आज शाम जो अहमदिया कम्युनिटी का जो पीस के लिए प्रोग्राम बने हैं उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमको जानकारी का मौका मिला कि सारे दुनिया में अहमदिया कम्युनिटी पीस को प्रचार करने के लिए कितने काम कर रहे हैं, और ये भी जानने में पता चला कि देखिए पीस के लिए हर रिलीजन में पीस के बारे में बताया गया है, सिर्फ हमें पीस को प्रैक्टिस करना है। यही जो मैसेज आज आया है सारे दुनिया में, देश के अंदर जो भेदभाव हो रहे हैं, अगर पीस के बारे में ऐसा जानकारी सबको मिलेगा और बचपन से मिलेगा, तो जो लोग नेतृत्व में जा रहे हैं, कोई गोष्ठी के, कोई देश में, कोई इंटरनेशनल तौर पर, उसको चेतना और उसको हाथ से कभी भेदभाव का वार्ता और कार्यक्रम नहीं आएगा। हमारे मानव सभ्यता की अग्रगति इतने हुए हैं, लेकिन हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दूसरे किसी को हत्या करने के लिए हथियार ले लेते हैं, तो हमें इसको कैसे अग्रगति बताया जाए। इसके लिए लोगों को चिंतन होना चाहिए, इसमें प्रचार होना चाहिए, और ये जो बीज है वो सबके मन के अंदर में रोतित होना चाहिए कि नहीं, पीस इज द लास्ट वर्ड, वॉट एवर रिलीजन इज प्रैक्टिस। रिलीजन के साथ पीस का कोई खिलाफ नहीं है, पीस इज द अल्टीमेट। अगर ये मैसेज सब लोग एक साथ देंगे तो तब दुनिया का चेहरा बदल हो जाएगा। Actually, our slogan is love for all, hatred for none. We organize this program everywhere to promote peace and harmony among all religions. तो हमारा मेन जो पर्पस है वो लोगों को एक साथ जो है जोड़ना है, नफरत को जो है बिल्कुल हटा देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और हम लोग का जो मोटो है वो मेन है कि जब तक हम लोग जो है पब्लिक को, आवाम को गॉड के साथ जो है जोड़ेंगे, गॉड के साथ जब जुड़ जाएगा तो गॉड के सभी क्रिएशन है, तो वो मैसेज हमारा जाएगा कि जब सब गॉड के जो है एक ही क्रिएशन है, एक ही गॉड है, सब आपस में प्यार और मोहब्बत हम लोग को फैलाना है। नफरत के, आपस के डिफरेंसेस जो है वो बिल्कुल हटा देने हैं। तो ये हम लोग जो है मेन हमारा मोटो रहता है कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हम लोग सबको इनवाइट करें। हर साल हम लोग ये जो है फंक्शन करते हैं, ईद मिलन भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो आपस में कैसे लोगों को जोड़ना है और ऊपर वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना है, नफरत को हटाना है, यही हमारा पर्पस है। थैंक यू वेरी मच।